जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम के अंदर जो दंगों की आग लगी हुई थी, पिछले कुछ दिनों से शांति की बहाली हो रही है। पीस कमेटी का गठन हुआ था, उसके बाद में सद्भावना जो कमेटी है वो भी बनी हुई है, उसके भी कार्य चल रहे हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय हम आए हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा की डॉक्टर प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती सारिका वर्मा। डॉक्टर सारिका वर्मा जी हमारे साथ में है, हम इनसे जानना चाहेंगे। मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो नू दंगे हैं, यदि देखा जाए तो आप इनको क्या मानते हैं, किसकी गलती रही नू दंगे? मुझे लगता है ये ऑर्केस्ट्रेटेड थे और एक सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करने के लिए किए गए थे। मुझे लगता है ये प्रशासन और सरकार का पूरी तरह फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर में। जब हमें पता है कि कोई एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जहाँ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, सबसे पहले तो वहाँ पे ऐसी यात्रा का परमिशन नहीं देना चाहिए था। और अगर ऐसी यात्रा को परमिशन दिया जा रहा है, वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात होनी चाहिए थी ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। इतना बुरा इंसिडेंट हुआ, उसी दिन 5 या 6 लोग की डेथ हो गई। उसके बाद भी आफ्टरमैथ में भी कई लोगों की डेथ हुई है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे प्रदेश में नफरत फैलाने का ये प्रयास किया गया है। उसके बाद जो हमें भी पता है, आपको भी पता है, जो इसका आफ्टरमैथ हुआ कि इन्होंने एक सभा निकाली जहाँ 1000-1500 लोग थे और एक वर्ग के लोगों को घर से निकालने का, नौकरी से निकालने का जो इन्होंने डिसीजन लिया है, वो भी बहुत ही गुड़गांव के जैसे शहर में, कॉस्मोपॉलिटन शहर जहाँ सारी दुनिया से लोग काम करने आते हैं, उसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ गुड़गांव पुलिस का, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है। जो मैं कल मीटिंग देख रही थी, कल रात को एक वीडियो आया है सिलोखरा से, और ये गांव-गांव में जाके सभी जो मौजूद लोग हैं उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, किसी भी वर्ग को प्रताड़ित ना किया जाए और गुड़गांव में सभी लोगों को रहने का अधिकार है। और सभी पार्टियों से निवेदन करेंगे कि पीस बनाए रखें। शांति हम सब के लिए ज़रूरी है, हमारे व्यापारों के लिए ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है। मैम, साथ ही देखा जा रहा है इसको कि जो सरकार है इसको पार्टियों से जोड़ करके भी देख रही है जो दंगे हुए हैं, क्योंकि अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नूह में जाने वाले थे, उनके काफिले को रोक दिया गया था। लेकिन वहीं उसी दिन जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी तरफ से ये बयान आया है, लिखित में आया है कि जो ओम प्रकाश धनखड़ है वो नू दंगे जो हुए हैं उसके लिए एक मीटिंग करेंगे, वहां जाएंगे। तो क्या देखते हैं, आपकी बाकी पार्टियों में जाने से रोका जा रहा है? भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता, देखिए, भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार रह चुकी है ना। देश में भी भाजपा है, प्रदेश में भी भाजपा है। मणिपुर में भी डबल इंजन सरकार थी, वहां पर भी आज तक 90 दिन से ऊपर हो गया मणिपुर जल रहा है। इतने 50 से 60 हज़ार लोग अपने अपने घरों से उनका पलायन हो चुका है। महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है, इतनी बुरी हाल है। हजारों FIR हो चुकी हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया आज तक। वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को निलंबित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मणिपुर पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, डिस्पाइट द एंटायर ऑपोजिशन सेइंग कि आप प्रधानमंत्री आके जवाब दो। प्रधानमंत्री को पूरे मॉनसून सेशन में एक दिन का समय नहीं मिला कि वो आके पार्लियामेंट में मणिपुर जैसे इशू के बारे में बात करें। उसी दौरान हरियाणा में इतना बड़ा कांड हो गया और उसके बावजूद यहाँ पर भी ये लोग राजनीति कर रही हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। भाजपा सरकार से निवेदन है, अपने वोट के चक्कर में, अपने इलेक्शन के चक्कर में देश का जो एक सेक्युलर टेम्परमेंट है, उसका पीस है, उसको खराब ना करें। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन देश का जब फैब्रिक खराब होता है वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाता है। मैम, एक सवाल और था कि जो नूह में दंगे करवाए गए हैं सोना के अंदर भी, तो उसमें आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश जो संयोजक हैं जावेद, उनका नाम आ रहा है। तो वो आप ही की पार्टी से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे जनता को? हम यही कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार के दंगाई के साथ नहीं है और हमें विश्वास है कि दंगाई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बिना बात के विच हंट ना करेगी। जावेद भाई, जिनका नाम इन्होंने FIR में लिखा है, वो उस दिन 3 घंटे पहले वहाँ से निकल चुके थे, वहाँ पे थे ही नहीं सोना में। और आप अगर CCTV कैमरा देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कम से कम 100 किलोमीटर दूर थे। तो अगर सरकार प्रूव कर दे कि हाँ, वो 100 किलोमीटर दूर रहकर उन्होंने प्रदीप शर्मा को मारा है और उनका इस घटना में कोई हाथ है, तो आम आदमी पार्टी पूरा सहयोग करेगी आपके इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिना बात के पॉलिटिसाइज करने के लिए विच हंट करके गलत नाम ना लगाए जाएं, गलत आरोप ना लगाए जाएं।
देश के जो सेफ्टी और इंटेग्रिटी है उसके मामले में आम आदमी पार्टी कोई राजनीति नहीं करती है। भाजपा से हम ऐसी उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जो जुडिशियल प्रोब हो वो अनबायस्ड हो और सच को सच साबित करे, और जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने भी हिंदुओं का खून किया, जिन्होंने भी मुस्लिमों को खून किया, उन सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और पार्टी लाइन को छोड़ के गिल्टी को अरेस्ट करना चाहिए। जैसे कि जो संयोजक हैं जावेद जी, उनका नाम आया है, तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि उन्हें पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती? अगर हम लोग वो प्रूव कर दें कि ऐसा कुछ हुआ है, अगर वो सबूत दें, तो हम डेफिनेटली उनको निलंबित करेंगे और हम सरकार से निवेदन भी करेंगे कि वो पूरी तरह एक्शन लें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड रहा है कि वो बाकी पार्टियों पे फर्जी इल्ज़ाम लगाकर, उन पे फर्जी एफआईआर करके, हमारे 49 से ज़्यादा एमएलए पे फर्जी आरोप लगे हैं। जब वो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने उनको बर्खास्त कर दिया और कहा कि ये जो आरोप थे पूरी तरह बेबुनियाद थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है थोड़ा सा डामाडोल है लॉ एंड ऑर्डर को और ऑपोजिशन पार्टीज को लेके, इसलिए हम लोग इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली ले नहीं सकते जब तक जुडिशियल इंक्वायरी ना हो जाए और वो एविडेंस पेश करे कि हाँ जावेद भाई इन्वॉल्व थे, तो फिर हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। मैम, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी जो माहौल है पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। गुरुग्राम की अगर हम बात करें, हम गुरुग्राम में रहते हैं, गुरुग्राम में जो लोग हैं वो पलायन कर चुके हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। इस समय काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी रेहड़ी वाले हैं, वो लोग जा चुके हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या अपील करेंगे इसके लिए कि वो वापस आएँ, या फिर जो आपस में हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा बना हुआ था वो बना रहे? जिस तरह पुलिस कमिश्नर ने और पूरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने जो पहल की है, एक एक जगह सेंसिटाइजेशन की है। आज भी मैंने कुछ जगहों में बताया उनको कि यहाँ पे लोगों को धमकाया जा रहा है, वहाँ पर भी उन्होंने जाके एक्शन लिया है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने लोग गए हैं वापस आ जाएंगे, और मुझे तो आश्वासन दिया है पुलिस ने कि 15 से 20 दिन के अंदर सभी लोग वापस अपने काम पर आ जाएंगे। देखिए, भारत जो देश है वो एक अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता। तो हम लोग कभी ये ना सोचें कि भारत का एक टुकड़ा इसको हम हटा दें, इसको हटा दें हम, क्योंकि पहले वो मुस्लिम के पीछे जाएंगे, उसके बाद वो दलित समाज के पास जाएंगे, उसके बाद वो अपोजिशन के पीछे जाएंगे। हमेशा इनको कोई ना कोई एजेंडा मिलता रहेगा कि इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो। दूध में जब मिश्री मिल जाती है तभी मीठा दूध बनता है। उसी तरह हमारा जो एक सेक्युलर फैब्रिक है, जब हम यहाँ सभी वर्ग, सभी रिलीजन्स मिल के रहें तभी खुशहाल रहेंगे। 76 इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। अगर हम इस आज़ादी को अपने नफ़रत के और अपने राजनीतिक मतलब के लिए अगर हम देश का बंटवारा करना शुरू कर दें, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और हमें बहुत आगे जाना है। तो हम अगर शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचें, सभी को बेसिक सुविधाएं देने का सोचें, मिल के रहें, पीसफुली रहें, तभी एक बहुत बड़ा महान देश बन सकते हैं जिसकी हमें काबिलियत है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने फायदे के लिए, अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए देश का भविष्य खराब कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे और हमारे दर्शकों के साथ बात करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर सारिका वर्मा, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से आज जो समय है उसमें हमें एक साथ भाईचारे की मिसाल को कायम करना होगा। आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनना होगा। देखते रहिए अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।